प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत हेडलाइन से। This bulletin is brought to you by Dabur Amla Hair Oil. असली आमला डाबर आमला। दुबई रवाना हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लौटने के बाद ही बांटेंगे 2 नए मंत्रियों को विभाग। गोबर खरीद को हर ब्लॉक पर बनेगा क्लस्टर, पशुपालन और कृषि विभाग में तैनात होंगे 2 नोडल अधिकारी। अब हिमक्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन। दिल्ली में 16 दिसंबर से हिमोत्सव। 1 साल में सिर्फ इंतजार ही करवाया, रणधीर शर्मा का आरोप। सरकार ने हर महीने लिया एक जन विरोधी फैसला। बीईईओ को देना पड़ा बीआरसीसी का काम, नई नियुक्तियां नहीं कर पाई सरकार, कोर्ट ने पॉलिसी पर लगाई है रोक। एचआरटीसी पेंशनरों को मिला परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति का साथ, सरकार से मांगा समस्याओं का समाधान। अरसे बाद भर्ती निकली, उसमें भी शर्तों का जाल, नए भर्ती नियमों से सहमत नहीं बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ। बिन बारिश सूखी ठंड ने सुन किए हाथ पैर, हिमाचल में 16 दिसंबर तक साफ रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दुबई रवाना हो गए। वहां यूएई में इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। हिमाचल मंत्रिमंडल में 2 नए सदस्य शामिल किए गए हैं। घुमारवीं के विधायक राजेश धर्माणी और जयसिंहपुर के एमएलए यादविंद्र गोमा, दोनों को अभी तक विभाग नहीं बांटे गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम के दुबई से लौटने के बाद ही नए मंत्रियों को विभाग बांटेंगे। वहीं कईयों के पोर्टफोलियो बदलने की भी संभावना है। हिमाचल में निवेश का न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री बुधवार को दुबई रवाना हुए। वह 13 से 16 दिसंबर तक यूएई में आयोजित हो रही इन्वेस्टर मीट में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री 2027 तक प्रदेश को देश का सबसे अमीर राज्य बनाने और प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों की हर संभव मदद करने की बात कई मंचों पर कह चुके हैं। इसी कड़ी में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक यूएई से बड़ा औद्योगिक निवेश लाने की कोशिश है। This bulletin is brought to you by Gurukul Public Senior Secondary School, गोपाल नगर, पक्का भरों, हमीरपुर। हिमाचल सरकार ने पशुपालकों के लिए कई ऐलान किए हैं, जिसमें एक गोबर खरीद का भी है। कैसे शुरू होगी यह योजना, आइए जानते हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा दूध खरीद मूल्य में 6 रुपए की वृद्धि सहित पशुपालकों और किसानों के हित में अनेक ठोस निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल जनवरी से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। कृषि एवं पशुपालन विभाग इसे धरातल पर उतारने के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। योजना चलाने के लिए पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आरंभिक चरण में योजना के अंतर्गत एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। छोटे सीमांत और प्रगतिशील किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से अनेक क्लस्टर बनाए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन अब हिमक्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। हिमाचली उत्पादों को बड़ा मंच देने के लिए दिल्ली में एक बड़े आयोजन की तैयारी चल रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि दिल्ली में हिमोत्सव मनाया जाएगा, जो कि 16 से 30 दिसंबर तक चलेगा। उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 दिसंबर की शाम को करेंगे। उद्योग मंत्री ने बताया कि हिमाचल के जितने प्रोडक्ट थे उस पर लोगो नहीं था। अब हिमक्राफ्ट के जितने प्रोडक्ट हैं उनको हिमक्राफ्ट के नाम से स्टॉक कर रहे हैं। उत्सव का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के कल्चर और क्राफ्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना है। प्रदेश के सेल्फ हेल्प ग्रुप और कारीगरों को अपनी कला एवं प्रोडक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के नेता जेपी नड्डा और सांसद अनुराग ठाकुर को भी आमंत्रित किया गया है। का जो विधिवत रूप से उद्घाटन है माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी 17 तारीख को जो है 5:30 बजे जो है 5 बजे जो है इसका विधिवत रूप से जो है इसका जो है वो उद्घाटन जो है वो करेंगे।
इसका हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो मेन मकसद है हमारा है कि हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, हिमाचल प्रदेश का जो क्राफ्ट है और हिमाचल प्रदेश की जो कुजीन है, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल लेवल पे हम किस तरह से इसकी पब्लिसिटी करें, इसका जो प्रचार और प्रसार करें, उससे मकसद से लेकर के इसको जो है हिम महोत्सव में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो है हमने जो है इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम इसको एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम के रूप में इसको जो है आयोजित किया जा रहा है और हमने नेशनल लेवल के भी बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया। हमने हमारे जो प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको निजी रूप में पत्र लिखा है। जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं। एक साल के कार्यक्रम पर विपक्ष ने हिमाचल सरकार को आड़े हाथ लिया है और सरकार को इंतजार ही सरकार करार दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं मीडिया विभाग के प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का एक साल निराशाजनक रहा और इसमें जनता को अनेक विफलताएं देखने को मिली। सरकार में प्रत्येक वर्ग ने केवल मात्र इंतजार करने का कार्य किया। महिलाओं ने प्रति माह 1500 रुपए, युवाओं ने नौकरियों का, किसानों बागबानों ने फसल के दाम तय करने का और गोबर दूध खरीद का इंतजार किया। यहाँ तक कि मंत्रियों ने लंबे समय तक अपने मंत्री पदों का भी इंतजार किया। उन्होंने कहा कि पहले मंत्रियों की नियुक्ति में देरी और अब बाकी नियुक्तियों में विलंब। वर्तमान कांग्रेस सरकार को 2 मंत्री बनाने में 1 साल का समय लग गया, फिर भी एक मंत्री पद खाली है। 12 महीने में 12 जन विरोधी निर्णय लिए गए, यानी कि हर महीने एक जन विरोधी निर्णय लिया है। 1 साल में ऐसा इस सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया जिससे उनको जश्न मनाने का अधिकार मिले। साल भर कांग्रेस के विधायक भी इंतजार करते रहे कि कब वो मंत्री बनेंगे। हालांकि पिछले कल 2 मंत्रियों का इंतजार खत्म हुआ, परंतु उससे बाकियों का इंतजार और बढ़ गया और अब ऐसा लग रहा है कि सब्र की सीमा भी लांघ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग साल भर इंतजार करता रहा और इंतजार में ही सारा साल निकल गया। कोई जनहित का, प्रदेश हित का काम इस सरकार ने 1 साल में नहीं किया, बल्कि अनेक जन विरोधी निर्णय लिए। डाबर आमला हेयर ऑयल प्रेजेंट्स दिव्य हिमाचल डांस सीजन 9 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन। विजेताओं को नगद पुरस्कारों के साथ साथ टीवीएस जुपिटर 110cc स्कूटर जीतने का मौका। सुपर जूनियर और सीनियर कैटेगरी के लिए मुकाबला। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। लास्ट डेट 20 दिसंबर। अप्लाई करने के लिए आज ही www.divyhimachal.com पर विजिट करें। अधिक जानकारी के लिए दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर पढ़ें या फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डांस हिमाचल डांस को फॉलो और लाइक करें। डांस हिमाचल डांस ब्रॉट टू यू बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी इन एसोसिएशन विद टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा, मास्टर हेल्थ केयर, रेडियो पार्टनर बिग FM। हिमाचल में समग्र शिक्षा को ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का काम अब ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स को देना पड़ा है। आइए जानते हैं क्यों आई नौबत। बीआरसीसी का काम बीईओ को इसलिए देना पड़ा है क्योंकि पुराने बीआरसीसी विभाग ने हटा दिए हैं और नए सरकार लगा नहीं पाई है। राज्य सरकार ने बीआरसीसी की नियुक्ति के लिए पहली बार नई पॉलिसी बनाई थी। इसमें टीजीटी और जेबीटी के साथ स्कूल लेक्चरर को भी मौका दिया गया था। पहले बीआरसीसी रह चुके शिक्षकों को पात्रता से हटा दिया गया था। इसी आधार पर कुछ लोग इस पॉलिसी को लेकर हाई कोर्ट गए और कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए रोक दिया। अब इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि जब तक ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर नहीं आते तब तक बीईओ यह अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। एचआरटीसी पेंशनर्स सरकार से खफा है क्योंकि उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। शिमला में हुई बैठक में इसकी झलक साफ देखने को मिली। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने सरकार और निगम प्रबंधन से पेंशनरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है।
शिमला में हुई बैठक के दौरान सर्वसम्मत निर्णयों पर संयुक्त बयान में कहा गया कि एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन द्वारा धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान 21 दिसंबर को प्रस्तावित धरना प्रदर्शन का संयुक्त समन्वय समिति पूर्ण रूप से समर्थन करती है। बैठक में चिंता व्यक्त की गई कि एचआरटीसी प्रबंधन एचआरटीसी के कर्मचारी संगठनों से बातचीत तो कर रहे हैं, परंतु समस्याओं का निपटारा नहीं हो पा रहा है। लंबे समय से मांग पत्रों में शामिल अनेक मांगे ज्यों की त्यों हैं। इसलिए समन्वय समिति मांग करती है कि पिछले दिनों हुई बैठक में जिन मांगों पर सहमति बनी उन्हें तुरंत पूरा किया जाए। एक डाबर आमला देना जी। मुझे भी एक आमला। ये सस्ता पड़ेगा। फोटोकॉपी? फोटोकॉपी? हाँ, ये डाबर आमला, ये फोटोकॉपी। बालों में फोटोकॉपी नहीं, असली आमला डाबर आमला लगा। डाबर आमला बालों को बनाए 2 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रखे लंबे, घने, खूबसूरत। असली आमला डाबर आमला। कई वर्षों के इंतजार के बाद राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भर्ती नियम जारी किए हैं, लेकिन शर्तों ने अभ्यर्थियों को फंसा दिया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भर्ती नियमों के तहत अरसे बाद 771 पदों पर भर्ती की जाएगी, लेकिन बेरोजगार जेओए लाइब्रेरियन संघ ने सरकार द्वारा बनाए नियमों में संशोधन की मांग उठाई है। दरअसल भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ +2 या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस रखी गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल के रीति रिवाज और जियोग्राफी की जानकारी भी होनी चाहिए। भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि मौजूदा समय में हजारों अभ्यर्थियों के पास केवल डिप्लोमा है और जमा 2 में 50% अंक भी नहीं आए हैं। इससे पहले जेओए लाइब्रेरियन भर्ती के लिए कभी भी ऐसी शर्त नहीं लगाई गई। इन भर्ती नियमों के कारण हजारों अभ्यर्थी सीधे तौर पर भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में लाइब्रेरियन संघ ने 50% अंकों की शर्त हटाने की मांग की है। हिमाचल में इन दिनों भारी ठंड पड़ रही है। बिना बारिश सूखी ठंड से सुबह शाम हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, पेश है वेदर रिपोर्ट। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिन हुई बर्फबारी से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया है। राज्य के 10 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। पहली बार सुंदरनगर, भूंतर व मंडी में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के सभी भागों में 16 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। वहीं 17 दिसंबर से मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 18 दिसंबर से फिर पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। बात अगर बुधवार की करें तो राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। हालांकि तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गया नशा माफिया। छन्नी में 107 ग्राम चिट्टे सहित 60,000 कैश बरामद। केंद्र ने हिमाचल के लिए जारी किए 633 करोड़ रुपए। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने किया खुलासा। अश्लील जुमले सुन कांप उठे भूत पिशाच, भागने में ही समझी भलाई। सराज के चेत गांव में निभाई गई परंपरा। पत्थर में नींद की झपकी आने से आउट ऑफ कंट्रोल हुई कार। केरल से हिमाचल घूमने आए थे सैलानी। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।